हे फ्रेंड्स, और सुनाइए कैसे आप। तो चलिए आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी घटना सुनाती हूँ जिसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनकी प्यारी सी 6-7 साल की बच्ची भी थी। तो क्या होता था कि सुबह सुबह हमारे यहाँ घंटी बजती, हम बोलते कि भाई कचरे वाला आया है, उसे कचरा दे दो। कोई ना कोई जाता, डस्टबिन बाहर रख देता और वो बंदा कचरा लेकर चला जाता था। तो 2 दिन बाद वो बच्ची आकर मुझसे बोली कि ये रोज सुबह सुबह हमारे यहाँ कौन आते हैं। मैंने बोला कि बेटा कचरे वाले हैं, कूड़ा लेने आते हैं। इस पर वो बोली कि वो कचरे वाले कैसे हो सकते हैं, वो तो हमारा घर साफ कर रहे हैं, कचरे वाले तो हम हैं, उन्हें तो सफाई वाला बुलाना चाहिए। सीरियसली उस बच्ची की इस बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस दिन से ना हमने उसे कचरे वाले की जगह सफाई वाला बुलाना शुरू कर दिया। तो इस बात के बाद मैं सोचने लगी कि हम अपने घर के कूड़े को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या अपने मन के कचरे को कभी साफ करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपने अंदर डंप करते जा रहे हैं। फला इंसान ने ऐसा कर दिया, दूसरा इंसान इतना बुरा है, इससे गुस्सा, इससे जलन, किसी की नफरत बढ़ती ही जा रही है। और इन सबसे बढ़कर खुद पर से भरोसा उठता जा रहा है। और इस तरह से एक नेगेटिविटी का कूड़ा जो है ना हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। तो क्या कभी उसे साफ करने की कोशिश करते हैं? अरे एक दिन तो छोड़िए, हफ्ते महीने में एक बार भी कचरे वाले की जगह सफाई वाला बनने की कोशिश करते हैं? बताइए। आप चाहे कितने भी सुंदर घर में रहते हो, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, बढ़िया से बढ़िया कार हो आपके पास, लेकिन अगर आपका मन नेगेटिविटी के कचरे से भरा है ना, तो आई एम सॉरी, आपको एक सफाई वाले की जरूरत है। और अपने मन को साफ करने का काम जो है ना, आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर आप मन के साफ होते हैं तो आपके अंदर की खुशी आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करती है। आपने बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा जिनके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो होता है, क्योंकि उनके अंदर की खुशी, उनकी मन की शांति जो है उनके चेहरे पर नजर आती है। क्या है ना, ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक गाड़ी की तरह है। और गाड़ी का शीशा जो है वो हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा नजरिया है। बचपन में ये शीशा बिल्कुल साफ होता है, एकदम क्लियर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आसपास के लोगों की वजह से, सराउंडिंग सिचुएशंस की वजह से, इवन अपनों की वजह से, अपनी लाइफ को लेकर भी कई बार हमारा खुद पर से विश्वास हटने लगता है, कम होने लगता है। मतलब कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से उस शीशे पर धूल, मिट्टी, कचरा जमता जा रहा है और उस मैले शीशे को ही हमने अपनी हकीकत मान लिया है। कहीं ना कहीं हम उस शीशे को साफ करना भूल गए हैं। लोगों को लेकर गलत फीलिंग्स हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। अपनी इच्छाओं और कुछ सपनों से हमने हार मान लिया है। नेगेटिविटी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और खुद पर से विश्वास उठता जा रहा है। जैसे कि किसी को लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता क्योंकि मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, मैं अच्छा टीचर नहीं बन सकता, अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता, बड़ा नहीं सोच सकता क्योंकि बड़ा सोचना रियल नहीं है। तो ये जो आपकी सोच का शीशा है ना, ये इसलिए खराब है क्योंकि इसे आपने खराब किया है। बचपन में तो ये बिल्कुल साफ होता है। जब आपने बचपन में चलना सीखा, जब आप चले थे, कई बार गिरे होंगे, तो क्या आपने कभी किसी को ब्लेम किया या कोई बहाने बनाए कि ये सीढ़ियों का कसूर था, मेरे मम्मी पापा ने मेरी ढंग से उंगली नहीं पकड़ी थी, ढंग से चलना नहीं सिखाया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा होगा ना। आप गिरे, फिर से उठने की कोशिश की, फिर गिरे, फिर उठे, और तब तक ये कोशिश करते रहे जब तक कि चलना नहीं सीख गए। तब किसी को दोषी क्यों नहीं ठहराया? तब कोई बहाने क्यों नहीं बनाए? बताओ। और अगर तब नहीं किया तो अब क्यों? सोचो, सोचो ना, सोचो जरा। मैं बताऊं, क्योंकि तब आपकी सोच का शीशा बिल्कुल साफ था। वो बहाने नहीं ढूंढता था, लोगों की बातों में नहीं आता था, खुद पर विश्वास रखता था, इसलिए हार नहीं मानता था और तब तक कोशिश करता रहता था जब तक सफलता नहीं मिल जाती थी। और फिर आप बड़े होने लगे, लोगों की बातों का आप पर असर होने लगा, अपने सराउंडिंग के नेगेटिव एटमॉस्फेयर का आप पर असर होने लगा। लोगों की बताई नेगेटिव बातें, धूल, मिट्टी, कचरे से आपका शीशा मैला होने लगा, आपकी गाड़ी की स्पीड कम होने लगी और अब आप अच्छे से देख भी नहीं पा रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ को। और जितना देख पा रहे हैं ना, उसे ही अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। बट अगर आप अपने सपनों को वाकई पूरा करना चाहते हो तो एक बार उस शीशे से धूल, मिट्टी, कचरे को हटाकर तो देखो। उस शीशे को साफ करके, खुद को जानकर, समझकर, पहचानकर, खुद पर भरोसा करके तो देखो। आपके सपने पूरे होंगे क्योंकि आप में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। यू आर केपेबल। यस,
मैं ये काम नहीं कर सकता, इस नेगेटिव सोच को मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, इस प्रोडक्टिव सोच में बदलो। जैसे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, इस सोच को मैं एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ, इस सोच में बदलो। विश्वास रखो, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। कैसे करना है? अपने आप हल मिलेंगे। और मन में अगर कोई नेगेटिव बात आए तो उसे शीशे पर पड़ी धूल मिट्टी की तरह देखो और साफ कर दो। और फिर देखो, आपको हर बात के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। आपकी गाड़ी का शीशा साफ होने लगेगा, आपको रास्ता साफ दिखने लगेगा, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगेगी, आपकी जिंदगी का विकास होने लगेगा, आपको कामयाबी मिलने लगेगी। बस खुद से वादा करो कि अपने सोच के शीशे पर धूल नहीं जमने दोगे, कचरा नहीं जमने दोगे। खुद पर भरोसा रखोगे, बहाने ढूंढने की जगह सॉल्यूशंस ढूंढोगे। 100% कॉन्फिडेंस और 200% सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना? चलती हूँ अब, बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी फिर कुछ और जबरदस्त बातों को लेकर। तब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें ना, क्योंकि आई ऑल्सो लव यू ऑल। बाय बाय।